A very warm good evening to all my near and dear. आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का जब मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी की दो बुक है। पहली है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के बारे में बताता है। इसे आप आगे जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कोई भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसे इंडियन पॉलिटी के रूप में इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा आप कोई भी पेपर दें एग्ज़ाम में तो इसमें इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे बच्चा साइंस साइड का भी हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नेसेसरी हो जाता है, जिसे इंडियन पॉलिटी या इंडियन गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं, जो हर बच्चा पढ़ता है हर एग्ज़ाम के लिए मोस्टली। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं थोड़ा फ्री फर्स्ट पढ़ाता हूँ। मैं अपने स्कूल में अपने जग्गा सर से पढ़ा था, मैंने उनका स्टाइल सीखा पढ़ाने का। तो सर किताब के मोहताज नहीं थे, तो पर हमारे सर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल क्लास में ही 11th में याद करा दिया था, और जब तक याद नहीं हुआ पिटाई होती थी हमारी। तो मैंने जब से अपना फॉर्मली टीचिंग आफ्टर द बीएड स्टार्ट किया, बीएड से पहले मैंने इसे फॉर्मुलेट नहीं किया, पर बीएड के बाद जब भी मैं 11th पढ़ाता हूँ तो मेरा हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन नेसेसरी होता है। अगर मैं 11th का पेपर मैं बना रहा हूँ तो राइट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बच्चों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिखवाता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी स्कूल में अब तक पढ़ाया है 4-5 में, मैंने सब में 11th में प्रियम्बल दिया है। प्रियम्बल को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे संविधान की कुंजी है, इससे हमारा संविधान खुलता है। सीधा सीधा डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हमारे संविधान की कुंजी कौन सी है, तो प्रियम्बल के लिए कहा जाता है। तो प्रियम्बल इज़ द की ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं अपने बच्चों को मैंने अभी लास्ट एक स्कूल ज्वाइन करके छोड़ा विद इन 56 डेज़, बिकॉज मैं स्कूल को पसंद नहीं किया। मैंने इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने छोड़ दिया। तो उसमें मैंने एक बच्चे के नोट्स मंगाए कॉपी के। एक्चुअली मुझे पीडीएफ में मंगाया था, पीडीएफ में पॉसिबल नहीं हुए। तो इस अदीबा बच्चे ने मुझे ये बच्चा सबसे लास्ट में ज्वाइन किया इसने क्लास, तो ये मेरी क्लास नोट्स है जो मैं डिक्टेट करके क्लास में बनाता हूँ। तो मैंने प्रियम्बल लिखवाया। मैं प्रियम्बल समझाता हूँ आपको, देखिए शायद आपको भी याद हो जाए। ऐसे देखेंगे तो काफ़ी लेंथी लगेगा ये, जस्ट अ मिनट। ऐसे देखेंगे तो काफ़ी लेंथी लगेगा। अब आपने क्या करना है, प्रियम्बल को आप देखिए। ये बच्चे ने अपनी कॉपी में से भेजा है मुझे 28 जुलाई को, और मैं बना आज रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। प्रियम्बल क्या है? भारत का जो संविधान है इसके लिए एक प्रस्तावना है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में बांट लीजिए। पहला वी से लेकर यहाँ तक, और टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक तरफ बांट लीजिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक अलग बांट लीजिए। तो मैं सब बच्चों को याद कराता हूँ। पहले इसको मैं समझाता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिसॉल्व्ड आ कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी लिख दिया इस बच्चे ने, डेमोक्रेटिक है, यहाँ बच्चे की मिस्टेक है। एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो आप इसमें देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब पूरे भारत के लोग ये कह रहे हैं। हैविंग सोलोमनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब हम भारत के संविधान को बनाते हैं। तो क्या बना रहे हैं? सॉवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर यानी सभी धर्मों को मानने वाला, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, रिपब्लिक अर्थात जनतंत्र, जनता की बात। और अपने भारत के लोगों क्या कर रहे हैं? सिक्योर कर रहे हैं ऑल सिटीजन। पहले आप ये पार्ट याद करेंगे। सेकंड में टर्म याद करिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस किस चीज़ का मिलेगा आपको? न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक रूप से जीने का, आर्थिक रूप से जीने का, राजनीतिक रूप से जीने का। देन लिबर्टी, लिबर्टी के बारे में आप देखेंगे किस चीज़ की लिबर्टी मिलेगी आपको? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, एक्सप्रेशन, बोलने की, बट इन पॉजिटिव मैनर, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। आपको कोई भी, आप यकीन मान सकते हैं, कोई भी विश्वास कर सकते हैं, और कोई भी पूजा कर सकते हैं। कि मतलब पूजा से मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत में 7 धर्म को रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। तो आपने ये याद कर लिया, जस्टिस, लिबर्टी। अब इक्वलिटी। अब इक्वलिटी किस चीज़ की चाहिए? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस बच्चे ने छोटा लिख दिया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको जो इक्वलिटी दी जाएगी, आप तो एक स्टेटस में सब इक्वल हैं, अमीर गरीब, और अवसर सबको समान मिलेंगे। अमीर गरीब वो बात अलग है, आप अपनी गरीबी के कारण ना उतना सक्सेस हो पाएँ, या अमीरी होने के कारण बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए, क्योंकि यू आर एक्सेसिबल टू थिंग्स। एंड प्रमोट देम ऑल, और उनमें से क्या चीज़ प्रमोट करेंगे आप? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, हिंदी में बंधुता। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें आप देखेंगे कि जो व्यक्ति की गरिमा है वो बनी रहे,
और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। आपने इतना याद कर लिया, अब लास्ट पार्ट याद करें। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आज अपनी संविधान सभा में, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 टू हेयर बाय अडॉप्ट एन एक्ट ऑन एंड टू गिव अवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अपनाते हैं। तो ये आप सबसे पहले ये तैयार करेंगे। तो ये प्रेम्बल है, इसको तैयार करें। इसी को मैं हिंदी में बोलूँ, मेरे जो सर ने याद कराया था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा हूँ। भले ही आज हिंदी को आप कितना ही नीचा से मानते हो लोग, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मेरे सर ने याद कराया था, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करते, जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की समानता, किस चीज़ की, प्रतिष्ठा और अवसर की, बंधुता किस चीज़ की, व्यक्ति की गरिमा की, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी 1949 शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो मैंने 11th में याद किया था, मुझे आज तक याद है हिंदी में, और इंग्लिश में मैंने आपको ट्रिक बता दी, तो इसको याद कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिनको ये याद करना मुश्किल लगता है उनको बताइए 3 पार्ट में याद कीजिए। फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और फोर्थ पार्ट ये वाला। तो मैं तो अपने बच्चों को याद कराता हूँ, इनके लाइफ में काम आता है। क्योंकि अभी लास्ट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर हुआ था, जो मैंने भी अटैम्प्ट किया था, उसमें ये वर्ड पूछ लिया गया था, सब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मतलब वर्ड को नहीं दिया गया है। ऊपर वाले 5 वर्ड दे रखे थे, उसमें से एक इन्होंने जोड़ दिया, अलग सा वर्ड दे दिया जो कि उसमें नहीं था। तो मुझे तो सारे याद थे, तो मैंने लिख दिया। तो ये बच्चों ऐसा आता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये याद करेंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि पहली बुक का जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एंड हाउ है, तो मैं उसमें प्रेम्बल जू पढ़ाता हूँ। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जू करें। मैं देखता हूँ मेरी वीडियो में व्यूज़ तो आते हैं पर लाइक नहीं आते। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें।